चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको मिलवाते हैं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। उनसे मिलवाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इंडियन वीव्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया 136 से भी ज्यादा इंडियन वीव्स हैं। उनमें से एक है बंधेज, जिसे हम बांधनी भी कहते हैं। हमारे अगले आइकन आ रहे हैं गुजरात से और वो आपको बताएंगे कि कैसे आप बांधनी साड़ीज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आदिल खत्री जी से। मेरा नाम आदिल खत्री है। मैं बांधनी आर्टिजन हूँ और मैं भूज कच्छ से आता हूँ। मैं ये काम 2011 से कर रहा हूँ। 2013 के अंदर मैंने डिज़ाइन और बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया। इसके अलावा हमारे साथ और भी 30 वीमेन आर्टिजन्स जुड़ी हुई हैं जिनको हम रोज़गार दे रहे हैं। 2013 में डिज़ाइन कोर्स करने के बाद हमारा काम आज देश विदेश के अंदर जा रहा है। हमने रिसेंटली जॉर्ज वॉशिंगटन म्यूजियम में भी अपना काम भेजा है और वहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते, सदा रहिए हंसते। मेरा नाम आदिल खत्री है और मैं भूज कच्छ का निवासी हूँ और मैं एक बांधनी आर्टिज़न हूँ। तो ये बांधनी क्राफ्ट है वो एक्चुअली एक टाई एंड डाई का एक फॉर्म है और वो ज़्यादातर कच्छ रीजन है जो गुजरात का, वहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। तो 2011 के अंदर मैंने बांधनी एज अ प्रोफेशन मेरे अंकल के साथ तब ज्वाइन किया। 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब मैं देखता हूँ कि कच्छ में करीबन होंगे 3000 से 5000 आर्टिजन्स हैं। तो सब एक ही तरीके का डिज़ाइन बना रहे हैं, एक ही टाइप का काम हो रहा है। और आर्टिजन से अलग करने के लिए फिर मैंने 2013 के अंदर हमारे यहाँ एक लोकल NGO है जिसका नाम है सोमया कला विद्या। तो वो एक तरीके से जो मेरे जैसे ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, सिर्फ आर्टिजन फैमिली और या उनके बच्चे हैं उनको ही वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। तो वहाँ पर डिज़ाइन कोर्स उनको सिखाया जाता है कि भाई कैसे कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है, कैसे इंस्पिरेशन लेना है, कैसे उसमें से डिज़ाइन बनाना है आपको, कैसे मार्केटिंग करनी है। तो फिर मैंने 1 साल का वो कोर्स किया और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस मैनेजमेंट फॉर आर्टिजन्स करके उनका ही एक कोर्स था, तो वो मैंने किया। तो एट द एंड 2015 के अंदर मैंने खुद का ब्रांड जिसका नाम है निलक, उसका मतलब होता है ग्रीन, तो वो मैंने स्टार्ट किया। यूजुअली क्या सालों से आप देखेंगे एक ही तरह का डिज़ाइन बनाया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हर साल एक नया थीम लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम कलेक्शन वगैरह बनाते हैं। जैसे कि हमारा लास्ट ईयर का कलेक्शन था वो इस्लामिक पैटर्न और आर्किटेक्चर के अंदर था। मुझे लगा कि ये पहले कभी बांधनी के साथ नहीं हुआ, तो ये डेफिनेटली करना चाहिए और इट वाज रियली बिग सक्सेस। ये जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए इनमें कितना सक्सेस इजीली मिला आपको, मतलब इज इट डिफिकल्ट? मैम हर एक स्टेप पे आई गेस फेलियर होता है और उसी में से कुछ हर बार मतलब नया निकल के भी आता है। जैसे कि प्रोसेस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए रहा कि डिज़ाइन की जो भाषा है या कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो समझना सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रहा। एक बार वो अगर वो आप समझ लेते हैं तो बाकी का जो प्रोसेस वो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। मेरा सवाल ये है कि अगर बांधनी को और आपके ब्रांड को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है जो देश के हर देश में उपस्थित हो, तो कैसे आप उसको अप्रोच कर पाएंगे? क्या आपका वो एम्बिशन है? सर सबसे पहला मेरा कदम ये रहेगा कि इस क्राफ्ट के बारे में थोड़ा अवेयरनेस लाया जाए लोगों के बीच। समझ लीजिए एक एग्जांपल दूं तो एक एवरेज स्कार्फ है उसको बनने में 20 दिन लग जाते हैं, तो वो कंज्यूमर को अवेयरनेस ही नहीं है। तो मेरा सबसे पहला गोल यही रहेगा कि हम उसको ग्लोबली उसको एक्सपोजर मिला जाए। ये बहुत अच्छा है। तो ये बताइए, 2 सवाल है मेरा कि जो पहले आपके पिताजी चाचा जी करते थे और अब, तो ये कितनी ऊंचाई बढ़ी है, कितनी ऊंचाई दी है आपने व्यापार में, एक। और दूसरा कि उससे आसपास के जो लोग बना रहे थे इस तरह की साड़ी कपड़े, उन पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर क्या इम्पैक्ट उन लोगों पर पड़ा है? एक्चुअली ये क्राफ्ट एक ऐसी सिचुएशन पे आ गया है, जैसे मेरी कम्युनिटी की बात करूं तो ज़्यादातर जो बंदेज का काम है वो महिलाएं करती हैं। एज अ करियर इसको अपनाना नहीं चाहती, वो चाहते हैं कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या और कोई ऐसे डेस्क जॉब जो कहते हैं तो वो करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब हर कोई ऐसा सोचता है। जैसे कि मेरी खुद की वाइफ हैं तो उन्होंने बजाय
किसी इंस्टीट्यूशन में डिग्री लेने की उन्होंने सोचा कि ना, ये हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, उसको ही आगे बढ़ाया जाए। बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जो परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं, तमाम लोगों की शुभकामनाएं कि इस परंपरा को आप आगे बढ़ाइए और ये साड़ी पूरी दुनिया में देखी जाए, लोग पसंद करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और युवाओं को भी आपसे ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 2021 में वैश्विक हस्तशिल्प बाजार 68,010 करोड़ रुपए का। भारतीय दस्तकार बाजार में 2022 से 2027 के बीच 7.8% CAGR की बढ़त। 10,000 से 30,000 रुपए में शुरू कर सकते हैं दस्तकार का कारोबार।